दोस्तों, आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप चाहते हैं मैं डेली के 1 से 2 हजार रुपए प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट हो जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे ज्यादा टेक्निकल चीजें ना सीखना पड़े क्योंकि मुझे यह सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सिंपली 5 या 10 हजार रुपए लगाकर डेली के 1 से 2 हजार रुपए प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट हो जाऊं और मुझे वहां पर ज्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े। अगर आप भी किसी ऐसे ही वीडियो के तलाश में थे, आप 5 या 10 हजार रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और बिना रिस्क लिए आप डेली के 1 से 2 हजार रुपए का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 हजार रुपए के कैपिटल से डेली के 1 से 2 हजार रुपए का प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं बिना रिस्क लिए। फिर हम जानेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, और एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो हमें खुद बताता है कब मार्केट में एंट्री लेनी है और कब एग्जिट होना है। देखिए, मैं किसी भी चीज को बताने से पहले खुद अप्लाई करके देखता हूँ क्या वो चीजें वर्क करती हैं या नहीं। जब वो चीजें वर्क करती हैं तभी मैं आप लोगों को वह चीज बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में हम जिस इंडिकेटर को सीखने वाले हैं उसे मैं खुद अप्लाई करके एक दिन के अंदर 1900 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस इंडिकेटर को यूज करने के बाद आप ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन तुक्के पे ट्रेड लेने से अच्छा है किसी स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड लिया जाए। देखिए, इस वीडियो में हम ज़्यादा बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर एक चीज़ पर एक डिटेल वीडियो बना दी है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 10 हजार रुपये के कैपिटल से डेली के 1 से 2 हजार रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, स्टॉप लॉस और टारगेट। कभी भी आप ट्रेड लें, स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर सेट करें। अगर आपको सही जगह पर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप उस चीज को भी सीख सकते हैं। दूसरा, फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। आप जितने कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड का रूल बना सकते हैं। अगर आप 10 हजार रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपना एक रिस्क रिवॉर्ड का रूल बना सकते हैं, और 5 हजार रुपये से कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना एक रिस्क रिवॉर्ड का रूल बना सकते हैं। तीसरा, फॉलो ट्रेंड। आपको ट्रेड लेने से पहले यह देखना होगा मार्केट आज अप साइड में है या डाउन साइड में है। ऐसा ना हो जब मार्केट अप साइड में हो और आप वहां पर डाउन साइड का ट्रेड ले लें। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जब भी आप ट्रेड लें और जब मार्केट आपके बिहाफ में चल रही हो तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता है तो इस वीडियो में इस चीज़ को भी आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, अब हम उस इंडिकेटर को यूज करना सीखते हैं और उसके हिसाब से हम एक ट्रेड लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले हाँ सच में यह इंडिकेटर वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। आपका अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में है यह सेम चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में यह सारे प्रॉफिट मैंने उसी इंडिकेटर को यूज करके बुक की है, लेकिन आज हम उस इंडिकेटर को इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग में यूज करना सीखेंगे। ऑप्शन में मैं किसी और दिन आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप इस इंडिकेटर को ऑप्शन में यूज करके प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। आज हम उस इंडिकेटर को इक्विटी ट्रेडिंग में यूज करना सीखेंगे और उससे मैं आपको प्रॉफिट भी बुक करके दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 180 क्वांटिटी से उस इंडिकेटर को यूज करके अपना ट्रेड ले ली है। आपको नीचे यहाँ पर 2 ट्रेड में लॉस दिख रहा होगा, एक में 40 रुपये का, एक में 184 रुपये का। इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे कि यह लॉस हमें कैसे हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड ले ली है 180 क्वांटिटी से। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। जब मार्केट डाउन जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं हमें क्यों लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और हम उस इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यह सारी चीज़ें आपको फ़ोन में ही करके दिखाता हूँ क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग फ़ोन के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए फ़ोन में दिखाने से आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके इस स्टॉक के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और यहीं से सारे इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर को अप्लाई किया है और उन्हीं इंडिकेटर के सिग्नल पर मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, दूसरा है वॉल्यूम चार्ट और तीसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। लेकिन इनमें से हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर को यूज करके और उन इंडिकेटरों को चार्ट पर अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर हमें पहले इंडिकेटर से एक शॉर्ट सेलिंग की सिग्नल मिली कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और हमें यहाँ पर अपनी एक पोजीशन बना लेनी चाहिए। मैंने इस सिग्नल को देखकर यहाँ पर 180 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। हमारा दूसरा इंडिकेटर भी यहाँ पर कंफर्म था कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। हमने यहाँ पर एंट्री बनाई 173 रुपये 20 पैसे पर। अब यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लेते हैं। देखिए इन इंडिकेटरों को यूज करने से हमें स्टॉप लॉस और टारगेट का भी एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना चाहिए और अपना टारगेट कहाँ पर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के थोड़े से ऊपर और मैं अपना टारगेट रख रहा हूँ 170 रुपये 20 पैसे पर, क्योंकि हमेशा हमें स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट रखना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हमें कम लॉस हो और टारगेट हिट हो तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करते हैं इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दी है। देखिए जैसी हमारी इंडिकेटर ने सिग्नल दी थी कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी, तो यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इस स्टॉक की प्राइस हमारे हिसाब से चल रही है तो यहाँ पर हमें ट्रेल स्टॉप लॉस को भी यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए सिंपली हम अपने स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने स्टॉप लॉस को कम करेंगे। हमारा यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस था 174 रुपये 25 पैसे। अब हम इसे कम करके 174 रुपये पर कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो हमें कम लॉस हो। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल तभी करना चाहिए जब मार्केट आपके बिहाफ में चल रहा हो। मान लीजिए अगर आपने 10 रुपये पर एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस है 8 रुपये और अभी उस स्टॉक की प्राइस 12 रुपये पर चल गई है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 9 रुपये पर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं अपने टारगेट को मॉडिफाई करके 171 रुपये 60 पैसे पर कर दी और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ और हमें इसमें 288 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हमारा पहले वाला टारगेट हिट होता, लेकिन मुझे ऑप्शन में एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से 288 रुपये का प्रॉफिट बुक करके अपने कैपिटल को बाहर निकाल लिया। आपने लाइव देखा उस इंडिकेटर को यूज करके हमने यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट बुक की। अब चलिए उस इंडिकेटर को अप्लाई करना सीखते हैं और उसे यूज करके अपना ट्रेड कैसे लेना है यह जानते हैं। देखिए मैंने उसी स्टॉक को ओपन कर ली है और मैंने यहाँ पर सारे इंडिकेटर को रिमूव कर दिया है। अब एक एक करके हर एक इंडिकेटर को लगाएंगे और सीखेंगे कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है और कैसे पता चलेगा कि कब मार्केट ऊपर जाने वाली है और कब मार्केट नीचे आने वाली है। देखिए ग्रो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर एक FX का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज। हमारा पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पर वह इंडिकेटर है, हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद सिंपली हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब देखिए हमारे चार्ट पर एक ब्लू कलर की लाइन दिखने लगी है जो मूविंग एवरेज बताती है। इसे कैसे देखना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है और लो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम चाहे तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को मोटा और पतला कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यह सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद सिंपली हमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा इंडिकेटर रेडी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है। देखिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस लाइन के ऊपर एक कैंडल बनकर क्लोज हो जाती है, उसके बाद अगली कैंडल इस लाइन के ऊपर ओपन होकर क्लोज होती है, तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ और अगली कैंडल इस लाइन के ऊपर बनी और क्लोज हुई। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पर देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में थी और उसे डाउन ट्रेंड में जाना था तो एक कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हुई,
उसके बाद दूसरा कैंडल इस लाइन के नीचे ओपन हुआ और इस लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ। तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और मैंने इसी सिग्नल को देखकर यहाँ पर 180 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। लेकिन ट्रेड लेने से पहले मुझे और कंफर्म होना था क्या सच में यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी या फिर यह कोई ट्रैप है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दूसरे इंडिकेटर को अप्लाई किया। दूसरे इंडिकेटर को भी अप्लाई करने के लिए फिर से हम इसी पर क्लिक करेंगे। हमारा दूसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। जैसे हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे हमारे सामने वह इंडिकेटर आ जाएगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद हमें यहाँ साइड से कट कर लेना है और अब वह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर दिखने लगा है। इस इंडिकेटर में भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि यह इंडिकेटर हमारे हिसाब से वर्क करे। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सेटिंग के आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसके कलर को, आइकन को, साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट्स पे क्लिक करके हमें लेंथ को 10 कर लेना है और फैक्टर को 2 कर लेना है और सिंपली ओके पर क्लिक करके इस इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। अब देखिए यह इंडिकेटर भी हमारे हिसाब से वर्क करने लगा है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला इंडिकेटर एक बाइंग की सिग्नल दी थी और यह दूसरा इंडिकेटर भी हमें यहाँ पर एक बाइंग की सिग्नल दे रही है। हमारा पहला इंडिकेटर यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल दिया था और यह दूसरा इंडिकेटर भी यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। देखिए इस इंडिकेटर में 2 एरो हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। ग्रीन बताता है कि हमें बाइंग की सिग्नल मिल रही है और रेड बताता है हमें शॉर्ट सेलिंग की सिग्नल मिल रही है। यहाँ पर हमारी दोनों इंडिकेटरों ने सेलिंग की सिग्नल दी और मैंने इन दोनों इंडिकेटरों को देखकर एक पोजीशन बनाई और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। चलिए इस इंडिकेटर को हम किसी और स्टॉक में भी टेस्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक और स्टॉक है। इस ग्राफ को देखकर मुझे लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे इंडिकेटर भी सही सिग्नल देते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर शॉर्ट सेलिंग की सिग्नल दे रहे हैं। अभी इसकी प्राइस 63 रुपये पर चल रही है और इसकी प्राइस 61 रुपये तक जाएगी। अगर हम यहाँ पर 500 क्वांटिटी से एंट्री लेते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा 1000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। देखिए जैसी हमारे इंडिकेटर ने सिग्नल दी थी कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी और 1 से 2 मिनट के अंदर ही इसकी प्राइस गिर गई। यहाँ पर 184 रुपये का जो हमें इस स्टॉक में लॉस हुआ, मैंने यहाँ पर लेट में एंट्री बनाई क्योंकि हमें सिग्नल मिला था यहाँ पर और मैंने अपनी एंट्री बनाई यहाँ पर जहाँ से इसकी प्राइस वापस जाने वाली थी और मैंने लेट में बाइंग की एंट्री बनाई जहाँ से इसकी प्राइस सेलिंग पर पहुँच गई और हमें इसमें 184 रुपये का लॉस हुआ। देखिए इन इंडिकेटरों को आप अलग अलग स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं और जहां पर आपको एक कंफर्म सिग्नल मिले आप वहां पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इन इंडिकेटरों को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का अच्छा प्यार आता है तो मैं इन इंडिकेटरों को ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे से अप्लाई करना सिखाऊंगा और मैं वहां पर आपको ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा। देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, लेकिन आप किसी भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाते हैं तो 10 में से 8 बार आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर इन दोनों इंडिकेटरों को अप्लाई करके आप ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट हो सकता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।